सिस्ट ओवरी में या इसकी सतह पर द्रव्य से भरे थैले के समान होते हैं। एक तरफ नॉर्मल ओवरी, दूसरी तरफ ओवरी विद सिस्ट है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लग रही है तब आप कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। दोस्तों, आज मैं ओवरियन सिस्ट को ठीक करने के लिए मुख्य योगा पोज लाई हूँ। इसे आप रेगुलरली करें, जिससे करने से आपको ओवरियन सिस्ट को ठीक करने में आसानी होगी। दोस्तों, ओवेरियन सिस्ट का मुख्य कारण क्या है? नंबर 1 है हार्मोनल बदलाव, नंबर 2 है प्रेगनेंसी, नंबर 3 है एंडोमेट्रोसिस, नंबर 4 है पेल्विक इन्फेक्शन। इसलिए अगर हम योगासन नियमित करेंगे तब हमारी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी, पेल्विक ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलेगी, पेल्विक ऑर्गन्स से टॉक्सिन्स बाहर निकलेगी। इसलिए हम सभी को योगासन नियमित करनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। आप योगासन नियमित करेंगे। और अब आइए योगासन देखते हैं कि हमें कौन कौन सी योगासन नियमित करनी चाहिए, जिससे कि ओवरियन सिस्ट जड़ से ठीक हो जाए। कपालभाति, पद्मासन या वज्रासन में अपनी बैक को स्ट्रेट रखते हुए बैठें। दोनों आंखों को बंद रखें, माउथ को बंद रखें। अपनी नोस्ट्रिल से ब्रीद आउट करना है। पेट को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए ब्रीद आउट करें। जैसे ही हम पेट को अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, वैसे ही ब्रीद आउट करेंगे। 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक। कपालभाति में हम इनहेल नहीं लेते हैं, इनहेलेशन ऑटोमेटिक हो रही है। पूरा ध्यान अपनी ब्रीथ आउट के ऊपर दें। कपालभाति करने से इन्फ्लामेशन रिड्यूस होती है, हमारे लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान कपालभाति न करें। अगर आप बिगनर्स हैं तो शुरुआत में कपालभाति कुछ सेकंड्स के लिए करें। धीरे धीरे इसकी टाइम हर दिन बढ़ाती जाएं और 5 मिनट तक ले जाएं। कपालभाति सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट अवश्य करें। अब करेंगे बद्धकोनासन। दोनों पैरों की सोल्स को ज्वाइन करें और अपनी पेल्विक एरियाज के पास लाएं। दोनों हाथों से अपनी फुट को पकड़ें और दोनों पैरों में अप एंड डाउन की मूवमेंट दें। पूरा ध्यान अपनी पैरों की मूवमेंट में दें। आंखों को बंद रखें, माउथ को बंद रखें। बैक को स्ट्रेट करके ही बैठे, तभी आपको फायदा पहुंचेगा। बटरफ्लाई करने से इन्फ्लामेशन रिड्यूस होती है, हमारी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, पेल्विक ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, पेल्विक ऑर्गन्स में प्योर ऑक्सीजन युक्त ब्लड की सप्लाई होती है। बटरफ्लाई करने से हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है। मूलाधार चक्र में एनर्जी फ्लो इंक्रीज होती है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। ओवरियन सिस्ट भी उसी से जुड़ी हुई बीमारी है। अपनी ओवरी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए बद्धकोनासन यानी बटरफ्लाई अवश्य करें। कम से कम 5 से लेकर 10 मिनट तक बद्धकोनासन अवश्य करें। बद्धकोनासन करने से हमारी थाई मसल्स को भी स्ट्रेंथ मिलती है, हमारी लेग्स मसल में फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है। अपनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हेल्दी बनाए रखने के लिए बद्धकोनासन अवश्य करें। यह बहुत ही आसान है। दोनों फुट को थोड़ा आगे ले जाएं। गहरी सांस अपनी चेस्ट में भरें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे बेंड करें। हेड को फ्लोर पर टिका करके ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह पोज आपको अवश्य करनी है। इस पोज से इन्फ्लामेशन रिड्यूस होती है। कुछ देर के बाद इनहेल के साथ अपनी हेड को वापस लाएं। धीरे धीरे लाएं। 2 से 3 बार दोहराएं। अब मैं साइड से दिखा रही हूँ। गहरी सांस अपनी चेस्ट में भरें, धीरे धीरे भरें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बॉडी को सामने बेंड करें। हेड को फ्लोर पर टिकाएं और ब्रीथ को होल्ड कर
इस पोज में रुकें। जितनी देर तक आप ब्रीथ को होल्ड कर सकती हैं उतनी देर तक ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में अवश्य रुकें। फिर इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। एक्सहेल के साथ नॉर्मल पोजीशन में आएं। अब हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। स्ट्रेट पद्मासन में बैठ जाएं। अपनी राइट नॉस्ट्रिल को थंब से बंद करें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 5 सेकंड तक सांस को अपनी लंग्स में भरें। धीरे धीरे भरें। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को रिंग फिंगर मिडिल फिंगर से बंद करते हुए सांस को 5 सेकंड तक अपनी लंग्स में होल्ड रखें। लंग्स में होल्ड के समय दोनों नॉस्ट्रिल बंद हैं। राइट नॉस्ट्रिल से थंब को हटाते हुए 7 सेकंड तक धीरे धीरे ब्रीथ आउट करें। ब्रीथ आउट के बाद 2 सेकंड तक नासिका के बाहर सांस को होल्ड रखें। नासिका के बाहर सांस को होल्ड रखने को वायु कुंभक कहा जाता है। राइट नोस्ट्रिल से 5 सेकंड तक पुनः सांस को अपनी लंग्स में भरें। सांस भरने के बाद राइट नोस्ट्रिल को थंब से बंद करके सांस को 5 सेकंड तक अपनी लंग्स में होल्ड रखें। कुंभक प्राणायाम का एक विशेष पार्ट है। लंग्स में सांस को होल्ड रखने को कुंभक कहा गया है। अब अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से रिंग फिंगर मिडिल फिंगर को धीरे धीरे हटाते हुए 7 सेकंड्स तक ब्रीद आउट करें। ब्रीद आउट की ड्यूरेशन ब्रीद इन से लंबी होती है। ब्रीद आउट के बाद 2 सेकंड्स तक ब्रीथ को होल्ड कर पुनः लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 5 सेकंड तक सांस को अपनी लंग्स में भरें और इस क्रिया को दोहराती जाएं। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से हमारी नस नाड़ियों का प्यूरिफिकेशन बहुत ही अच्छी तरह से हो जाता है। सभी इंटरनल ऑर्गन्स प्यूरिफाइड हो जाते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है। इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन युक्त ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, जिसके कारण टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है और इन्फ्लामेशन रिड्यूस होती है। अपनी इंटरनल ऑर्गन्स को नस नाड़ियों को प्यूरिफाइड करने के लिए हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम सबसे अच्छी प्राणायाम में माना गया है। नस नाड़ियों के प्यूरिफिकेशन के लिए नाड़ी शोधन उत्तम प्राणायाम है। इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए, अपनी ओवरी को हेल्दी बनाने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम अवश्य करें। इस प्राणायाम की सही स्टेप्स को सीखें। इनहेल होल्ड, एक्सहेल होल्ड। इनहेल 5 सेकेंड्स, लंग्स में होल्ड 5 सेकेंड्स, एक्सहेल 7 सेकेंड्स, नासिका के बाहर होल्ड 2 सेकेंड्स। यह है इसकी सही स्टेप्स। भुजंगासन। पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखें। पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। निगाहें ऊपर रहेंगी। पूरा ध्यान अपनी सांस के ऊपर केंद्रित करें। सांस आपकी होल्ड है। जितनी देर तक होल्ड रख सकते हैं उतनी देर तक होल्ड रखें। पुनः सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए बॉडी को वापस फ्लोर पर लाएं। धीरे धीरे लाएं। इस यूजफुल पोज को हम पुनः दोहराएंगे। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर रुकें। निगाहें ऊपर हैं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकना है। भुजंगासन करने से हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है, इन्फ्लामेशन रिड्यूस होती है और बहुत सारी बीमारियां भी दूर होती है। ओवरियन सिस्ट को नेचुरल तरीके से ठीक करने के लिए ये सब योगासन अवश्य करें। सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को फ्लोर पर लाएं। अब है वज्रासन। दोनों पैरों को नीज से फोल्ड करके वज्रासन पोज में बैठें। नीज आपकी सटी हुई रहेंगी। हिप्स आपकी पैरों की सोल्स के ऊपर टिकी हुई रहेंगी। दोनों हाथों को दोनों नीज के ऊपर रखें। बैक को स्ट्रेट रखते हुए इस पोज में बैठें। कम से कम 5 से लेकर 10 मिनट तक अवश्य बैठें। खाना खाने के बाद भी आप इस पोज में बैठ सकती हैं। वज्रासन पोज में बैठने से पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। पेल्विक ऑर्गन्स हेल्दी बने रहते हैं। इन्फ्लामेशन रिड्यूस होती है। वज्रासन के बाद हम करेंगे सुप्त वज्रासन।
या रिक्लाइंड थंडरबोल्ट पोज। दोनों हाथों को बैक के पीछे फ्लोर पर ले जाएं। दोनों हाथों की सपोर्ट से बॉडी को धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर पर टिकाएं। हाथों को अपनी थाइस के ऊपर रखें। नीज आपकी सटी हुई है। जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है वे लोग अपनी नीज को सेपरेट रख सकते हैं। बैक आपकी फ्लोर के ऊपर है। गहरी सांस भरें, गहरी सांस छोड़ें। बैक, चेस्ट, कंधे फ्लोर के ऊपर है। हिप्स फ्लोर की सतह से सटी हुई हैं। हेड फ्लोर की सतह से सटी हुई हैं। हिप्स, हेड की टॉप फ्लोर की सतह पर है। इस बात पर आपको ध्यान देना है। इस पोज में थोड़ी देर के लिए रुकें। अपनी क्षमता के अनुसार रोकें। इस पोज को करने से इन्फ्लामेशन रिड्यूस होती है। इंटरनल ऑर्गन से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है। ओवरी से सिस्ट को रिड्यूस करने के लिए इस पोज को रेगुलरली करें। सुप्त वज्रासन नियमित करने से हमारी पेल्विक ऑर्गन्स, यूट्रस हेल्दी बने रहते हैं। ओवरी हेल्दी बनी रहती है। सिस्ट को रिड्यूस करने में ये एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल पोज है। इस पोज को अवश्य करें। कुछ देर के बाद दोनों हाथों की सपोर्ट से धीरे धीरे बॉडी को पहले की पोजीशन में लाएं। अब हम करेंगे शशकासन। वज्रासन पोज में बैठें। इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को स्ट्रेट हेड के ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए बॉडी को सामने बेंड करें। हेड को फ्लोर पर टिकाकर ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज को हम शशकासन या चाइल्ड पोज कहते हैं। दोनों हाथों को कानों से सटाकर स्ट्रेट सामने रखें। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट उठाएं। एक्सेल के साथ फ्लोर पर लाएं। अब है नौकासन या बोट पोज। इनहेल के साथ अपनी बॉडी लेग्स को एक साथ ऊपर उठाएं। दोनों हाथों को लेग्स के पैरेलल रखें। यह है नौकासन या बोट पोज। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज को करने से इन्फ्लामेशन रिड्यूस होती है। ओवरिन सिस्ट को दूर करने में यह एक सहायक पोज है। कुछ देर तक इसी पोज में रुकें। इस पोज को करने से पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। सांस छोड़ते हुए बॉडी को वापस फ्लोर पर लाएं। अब हम करेंगे सेतुबंधासन यानी ब्रिज पोज। दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करें। दोनों हाथों को अपनी थाइस के पास रखें। पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड। इनहेल के साथ दोनों हाथों की सपोर्ट से बॉडी को ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है सेतुबंधासन। इस पोज में हमारी बॉडी ब्रिज के समान है। सेतुबंधासन करने से इन्फ्लामेशन रिड्यूस होती है। ओवरियन सिस्ट दूर होती है। कुछ देर के बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपनी बैक को वापस फ्लोर पर लाएं। 2 से 3 बार इसे अवश्य दोहराएं। जिन लोगों से सेतुबंधासन एडवांस लेवल में हो पाए वे लोग एडवांस लेवल में सेतुबंधासन करें। यह एडवांस लेवल है। इसमें हम अपनी बैक को ज़्यादा ऊपर उठा रहे हैं। इस पोज में हम अपनी बॉडी को पैरों की अंगूठों से सपोर्ट दे रहे हैं। बैक हमारी ज़्यादा ऊपर है। इस पोज से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। सांस छोड़ते हुए अपनी बैक को फ्लोर पर लाएं। इसके बाद हम करेंगे पवन मुक्तासन यानी गैस रिलीज पोज। सांस भरते हुए अपने दोनों पैरों को नीचे से फोल्ड कर चेस्ट के पास प्रेस करें। दोनों हाथों से पकड़ करके चेस्ट के पास प्रेस करें। हमारी यूट्रस ओवरी में तनाव महसूस होगी। कुछ देर के बाद सांस छोड़ते हुए नाक से घुटनों को टच करें और ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है पवन मुक्तासन। इस पोज को करने से गैस प्रॉब्लम्स दूर होती है। इन्फ्लामेशन रिड्यूस होती है। कुछ देर के बाद इनहेल के साथ अपनी हेड को, लेग्स को फ्लोर पर वापस लाएं। अब है उत्तानासन। इनहेल के साथ अपनी दोनों लेग्स को थाई तक ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए फ्लोर पर लाएं। इस क्रिया को दोहराएं। सांस भरते हुए दोनों लेग्स को ऊपर ले जाना है। सांस छोड़ते हुए दोनों लेग्स को वापस फ्लोर पर लाना है। कम से कम 5 से लेकर 10 मिनट तक इस पोज को करें,
क्योंकि इस पोज को करने से इन्फ्लामेशन रिड्यूस होती है। इसके बाद बहुत ही ज़्यादा यूजफुल पोज है, वह है विपरीत करनी। अपनी कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए दोनों लेग्स को ऊपर उठाएं, चेस्ट तक ऊपर उठाएं। दोनों पैरों को धीरे धीरे अपनी हेड की तरफ बेंड करें। यह है विपरीत करनी। कुछ देर के लिए इसी पोज में रुकें। इस पोज को करने से इन्फ्लामेशन रिड्यूस होती है, ओवरियन सिस्ट दूर होती है। कुछ देर के बाद अपने एक लेग के नी को फोल्ड कर हेड के ऊपर रखें। फुट को दूसरी लेग के नी के ऊपर रखें। इस पोज में कुछ देर के लिए रुकें। इस पोज को करने से स्ट्रेस, एंजाइटी, इन्फ्लामेशन रिड्यूस होती है। कुछ देर के बाद दूसरी लेग में भी इसी स्टेप को दोहराएं। इस पोज को करने से हमारे इंटरनल ऑर्गन से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है। इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन युक्त ब्लड सप्लाई होती है। विपरीत करनी करने से पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। सभी इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। कुछ देर के बाद दोनों पैरों को हेड की तरफ टर्न करें और फ्लोर पर लाएं। इस पोज को हम कहते हैं हलासन। इस पोज में रुकें। इस पोज को करने से यूट्रस हेल्दी बनी रहती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। स्ट्रेस रिड्यूस होती है। बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस बने रहते हैं। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स दूर होती है। हमारी यूट्रस कंसीव करने योग्य बनती है। ओवरियन सिस्ट दूर होती है। इस तरह बहुत सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। इस पोज में आप अपनी दोनों हाथों को या तो हेड की तरफ बांध कर रखें या दोनों हाथों को बैक के पीछे ले जाएं। 2 से 3 मिनट तक इस पोज में रुकें या हो सके तो 1 मिनट तक रुकें। धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाते हुए वापस लाएं। थोड़ा आराम करें, फिर दूसरी योगासन पर चलते हैं। अब हम करने जा रहे हैं मत्स्यासन यानी फिश पोज। इस पोज के लिए हम लोटस पोज में बैठेंगे। दोनों पैरों को एक के ऊपर एक रखें। फुट को थाइस के ऊपर रखें। दोनों हाथों को बैक की तरफ पीछे ले जाएं। फ्लोर पर रखें। हाथों की सपोर्ट से अपनी बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर पर टिकाएं। दोनों हाथों से दोनों पैरों की अंगूठों को पकड़ें। बैक को ऊपर की तरफ पुश करें। बैक, चेस्ट, कंधा फ्लोर के ऊपर है। हेड की टॉप, हिप्स, थाई फ्लोर की सतह पर है। गहरी सांस भरें, गहरी सांस छोड़ें। आप अपनी बैक को जितना ऊपर पुश कर सकते हैं उतना ऊपर पुश करते हुए इस पोज में 1 मिनट तक अवश्य रुकें। यह है फिश पोज यानी मत्स्यासन। इस पोज में आपकी बॉडी फिश के समान है। इस पोज को करने से यूट्रस हेल्दी बनी रहती है। ओवरियन सिस्ट दूर होती है। इन्फ्लामेशन रिड्यूस होती है। मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। इस पोज में हम गहरी सांस लेते हैं, गहरी सांस छोड़ते हैं, जिसके कारण इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है। इंटरनल ऑर्गन्स को ऑक्सीजन युक्त ब्लड की सप्लाई होती है। मत्स्यासन करने से पेल्विक ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इत्यादि को स्ट्रेंथ मिलती है। यहाँ तक हमारी लंग्स हेल्दी बनी रहती है। मत्स्यासन पोज रेगुलरली करने से यूट्रस, ओवरी इत्यादि हेल्दी बनी रहती है। हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होती है। कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या भी दूर होती है। मत्स्यासन पोज करने से बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। थायराइड डिसीज को भी दूर करने में यह पोज बहुत ही ज़्यादा सहायक है। जो लोग योगासन नियमित करते हैं उन्हें कोई बीमारी नहीं होती है। इसलिए आप सभी योगासन को सीखें और रेगुलरली करें। अब धीरे धीरे अपनी वापस की स्थिति में आएं। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तासन या सीटेड फॉरवर्ड बेंड। दोनों पैरों को सामने पैरेलल स्ट्रेट रखें। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। सांस छोड़ते हुए बॉडी को सामने अपनी पैरों पर बेंड करें। हेड को अपनी नीज के ऊपर टिकाकर ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। कम से कम 1 मिनट तक
अवश्य रुकें। इस पोज को करने से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प से राहत मिलती है, पीरियड रेगुलर होती है, फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है, ओवेरियन सिस्ट दूर होती है, हमारी यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। इस तरह पश्चिमोत्तासन करने से रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स हेल्दी बने रहते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारी यूट्रस को स्ट्रेंथ मिलती है। कुछ देर के बाद इनहेल के साथ धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को उठाते हुए हेड के ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को फ्लोर पर लाएं। गहरी सांस भरते हुए दोनों फुट को पकड़ें। सांस छोड़ते हुए अपनी हेड को नीज के ऊपर बेंड करें। हेड को नीज पर टिकाकर ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह दूसरे तरीके से पश्चिमोत्तासन के साथ अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। एक्सेल के साथ नॉर्मल पोजीशन में आएं। अब है यूट्रस पोज। लेट करके अपने दोनों फुट को ज्वाइन कर ऊपर उठाएं। दोनों हाथों से फुट को पकड़ें और अपनी नोज से टच करें। यह है यूट्रस पोज। इस पोज को करने से ओवेरियन सिस्ट दूर होती है, यूट्रस हमारी हेल्दी बनी रहती है, यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है, फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है, हमारी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। यह एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल पोज है। इस पोज को हिंदी में हम गर्भासन कहते हैं। इस पोज में हमारी बॉडी गर्भ के समान है। दोबारा इसकी स्टेप्स को ध्यान से देखें। लेट करके अपने दोनों फुट को ज्वाइन कर ऊपर उठाएं। दोनों हाथों से दोनों फुट को पकड़ें और अपनी नोज के पास लाएं। इस पोज में अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। यह एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल पोज है। इस पोज से पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। फुट को अपने हेड के पीछे भी ले जाने की कोशिश करें। जो लोग नहीं ले जा सकते हैं वे जोर ज़बरदस्ती न करें। इस पोज को करने से हमारी यूट्रस की पोजीशन में सुधार होता है। अपनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स को स्ट्रेंथ देने के लिए यूट्रस पोज जरूर करें। यह पोज बहुत कम ही लोग जानते हैं और बताते हैं। अब हम करेंगे सुप्त बद्ध कोणासन। लेट करके दोनों फुट को ज्वाइन कर लेटें। नीज आपकी मुड़ी हुई है। आप अपनी हाथों की पोजीशन अपने अनुसार रखें, या तो फ्लोर के ऊपर रखें या पेट के ऊपर रखें। इस पोज में गहरी सांस भरें, गहरी सांस छोड़ें। यह है सुप्त बद्ध कोणासन। इस पोज को करने से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प से राहत मिलती है, फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस बने रहते हैं, हमारे पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारी लेग्स थाइज को स्ट्रेंथ मिलती है। बद्ध कोणासन और सुप्त बद्ध कोणासन करने से ओवरी स्टिमुलेट्स होती है, ओवेरियन सिस्ट रिड्यूस होती है, बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, इंटरनल ऑर्गेन्स में ऑक्सीजन युक्त ब्लड की सप्लाई होती है। 1 मिनट के बाद दोनों पैरों को सीधा करें। अब हम करेंगे मार्जारिया आसन। वज्रासन में बैठते हुए कैट की पोजीशन में आएं। इनहेल के साथ अपनी हेड को ऊपर की तरफ उठाएं और बैक को नीचे की तरफ पुश करें। एक्सेल के साथ हेड को चेस्ट की तरफ बेंड करें और बैक को ऊपर की तरफ पुश करें। इनहेल के साथ हेड को ऊपर की तरफ उठाएं और बैक को नीचे की तरफ पुश करें। एक्सेल के साथ हेड को चेस्ट की तरफ बेंड करें और बैक को ऊपर की तरफ पुश करें। 1 से लेकर 2 मिनट तक मार्जारिया आसन इसी तरह इनहेल और एक्सेल के साथ करें। मार्जारिया आसन में हमारे हेड और बैक में अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है और यह पोज इनहेल और एक्सेल के साथ ही हमें करना है। इस पोज में लोअर एब्डोमिनल ऑर्गेन्स, यूट्रस, ओवरी इत्यादि स्टिमुलेट्स होते हैं, फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है, ओवेरियन सिस्ट रिड्यूस होती है, बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, हमारे पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, पेल्विक ऑर्गेन्स हेल्दी बने रहते हैं। थायराइड डिसीज को दूर करने में भी यह पोज बहुत ही ज़्यादा सहायक है। मार्जारिया आसन आप रोज़ाना
1 से लेकर 2 मिनट तक अवश्य करें। अब करेंगे जानुसिरासन या स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड। खड़े होकर इनहेल के साथ दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। सांस छोड़ते हुए बॉडी को सामने अपनी पैरों पर बेंड करें। हेड को नीच पर टिकाकर ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है जानुसिरासन या स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड। इस पोज को करने से यूट्रस, ओवरी इत्यादि हेल्दी बने रहते हैं। ओवेरियन सिस्ट रिड्यूस होती है। बॉडी की टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है। पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को उठाकर हेड के ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे अपनी थाइस के पास लाएं। 1 से 2 बार दोहराएं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप योगासन नियमित करें और अपने आप को हेल्दी बनाएं। धन्यवाद दोस्तों।